नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के सबसे भरोसेमंद चैनल पर। बड़ी दुखद खबर आ रही है और काफ़ी वायरल भी हो रही है, इसके बारे में आज आपको बताएंगे। और ये बता दें कि हमारे यहाँ पे डिपार्टमेंट के एक एमटीएस ने जो रिटायर हुए थे, उन्होंने पेंशन से वंचित रिटायर डाककर्मी ने दे दी जान और यहाँ पे खुदकुशी कर ली है। आप सभी को बता दें, जमशेदपुर की खबर है और डाक विभाग से पिछले महीने रिटायर हुए थे। ठीक है, इनका नाम है एनसी गोप, 61 ईयर्स के थे, 61 वर्ष के, और इन्होंने मंगलवार को रस्सी का फांदा गले में डालकर खुदकुशी कर ली है। ठीक है, डाक विभाग में जो आपको पता है, सभी विभाग में 2004 के बाद जो है जिन्होंने भी ज्वाइनिंग किया है उनको पेंशन नहीं मिलती है। आप सभी को पता है, अब नेशनल पेंशन स्कीम आ गया है। इसमें आपको अलग अलग कंट्रीब्यूट करना पड़ता है, इसके बाद ही कहीं पेंशन जैसी सुविधा दी जाती है, पर वो भी फुल्ली आप पेंशन नहीं कह सकते, है ना। तो यही खबर है, डाक विभाग में 2004 के बाद योगदान देने वाले कर्मचारियों को पेंशन की सुविधा नहीं मिली तो वे चिंतित रहने लगे। तो ये भी यही टेंशन में थे कि हमको पेंशन नहीं मिलेगा, हम लाइफ का गुजारा नहीं कर पाएंगे, क्या करेंगे, हम भी बूढ़े हो गए, ये कुछ सोच विचार थे इनके। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि रिटायर होने के दौरान उन्हें 80,000 रुपये मिले थे। ठीक है, जब वो रिटायर हो गए थे तो उनको 80,000 रुपीज़ मिले थे, लेकिन उन्होंने वो कोऑपरेटिव सोसाइटी से जो लोन लिया हुआ था उसको चुकाने में उनका ख़त्म हो गया। ठीक है, एनसी गोप जी को पेंशन की सुविधा नहीं मिलेगी, इस बात से वो वाकिफ़ थे। तो इस बात से ही वो बहुत ज़्यादा परेशान थे और काफ़ी टेंशन करते थे। यानी आप एक तरह से समझ सकते हैं मेंटली कितना जो है एक इंसान डिटोरिएट हो जाता है, या फिर आप कह लीजिए कि एक तरीके से डिप्रेशन में आ जाता है। उन्होंने जिनके जितने भी पेंशन के दौरान अमाउंट मिले थे या नौकरी के दौरान जो भी अमाउंट उनको जमा किए थे, इकट्ठा किए थे, उन्होंने लोन चुकाने में ख़त्म कर दिए, या फिर इस तरह से कुछ तरीके के होते हैं ना, सबकी ख्वाहिश होती है, किसी को घर चाहिए होता है, किसी को ज़मीन खरीदना होता है, तो वो सब में ही तो एक इंसान का नौकरी चला जाता है। और एमटीएस तो इतना बड़ा पद है नहीं कि सारी ख्वाहिशें पूरी हो जाए, है ना। तो इसी सब को करते करते उनका जो है रिटायरमेंट का एज आ गया और रिटायरमेंट भी ले लिया और पैसे जितने थे ख़त्म हो गए। जीवन भर नौकरी के बाद उन्हें बुढ़ापा नागवार गुजरने लगा, जिसके चलते वे मानसिक तनाव, जैसे हमने बोला, डिप्रेशन टाइप का उनका हो गया था। और ये सुबह ये कहकर गए थे कि सामान लेने गए, लेकिन काफ़ी देर बाद जब उनको वो आ नहीं रहे थे तो पूरे गांव वालों ने, सभी लोग ने खोजबीन जो शुरू कर दी और उसके बाद एनसी गोप को उनको एक पेड़ से लटकते हुए देखा गया। ठीक है, और गाँव वाले पहुँच शव को नीचे उतारा। तो पुलिस को सूचना दे दी गई है और पुलिस ने पूरा अभी पोस्टमार्टम वगैरह करना भी शुरू कर चुका है। तो ये तस्वीर आप देख सकते हैं, ये एनसी गोप जी है ना, और एमटीएस से रिटायर हुए थे। ये सिंहभूम परमंडल के एमटीएस थे और 31 जनवरी को ही बिष्टुपुर प्रधान डाकघर से रिटायर हुए थे। तो आप देख सकते हैं इस तरह के हालात भी आ सकते हैं, चाहे आप सरकारी नौकरी करें या प्राइवेट नौकरी करें, बिजनेसमैन हो। तो ये सारी प्रॉब्लम्स लाइफ में रहती है, लेकिन लाइफ से हार नहीं मानना चाहिए, हमेशा आगे बढ़ना चाहिए। और आप जितने भी यंग लोग हमसे जुड़े हुए हैं, ज़्यादातर हमसे यंग लोग ही जुड़े हुए हैं चैनल से, सभी को बताना चाहेंगे कि आप जब भी जुड़ते हैं ना हमसे, तो ये आपका एक ही उद्देश्य होना चाहिए कि लाइफ में आगे बढ़ना है। और हमेशा आगे बढ़ने का मतलब यही नहीं होता है कि सिर्फ प्रमोशन लेना। आपके जो पैसे आते हैं, आपको जो पेमेंट आता है, चाहे बिजनेस से आता हो चाहे इस नौकरी से आता हो, उसको आपको सेव करना है, बस सेव। तो जैसा हम बता रहे थे, आप सभी को कहीं ना कहीं इन्वेस्ट ज़रूर करना है, सेविंग भी करनी है और साथ में सारे पैसे खर्च नहीं करना है, इन्वेस्ट करना है। चाहे आप म्यूचुअल फंड में कर सकते हैं, पोस्ट ऑफिस के कोई स्कीम में करिए, बैंकिंग के काफ़ी सारे स्कीम होते हैं, या फिर अभी आपका उम्र है, अगर आप अभी जवान है तो आप रिस्क थोड़ा ले सकते हैं, म्यूचुअल फंड और स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, इनका काफ़ी अच्छा रिटर्न मिलता है और पेंशन का भी यहाँ पर आपका पूरा काम हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग प्लानिंग कीजिए कि आप जब भी 50-60 साल के हो जाए तो आपको इतने पैसे आने लगे इन्वेस्टमेंट से कि वो एक पेंशन का काम करे। तो यही था आज का खबर। और ये जो एनसी गोप जी की अभी जो इन्होंने खुदकुशी की है, उसका तो विभाग को बहुत ही अफसोस रहेगा और क्या ही कह सकते हैं, है ना। इनकी आत्मा को शांति मिले और सभी लोग कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि इनकी आत्मा को ज़रूर शांति मिले और इस तरह के केसेस ना ही हो। अपने परिवार से आप खुल के बात कीजिए। और ये जो मेंटली डिप्रेशन वाला केस है, चाहे सुशांत सिंह राजपूत का हुआ था या फिर कुछ भी हुआ हो, ठीक है,
इस तरह के जो केसेस आते हैं, ये सब लोग एक दूसरे से अगर बात करेंगे, एक दूसरे से खुले बात करेंगे, परिवार वाले एक दूसरे को समझेंगे और बात करेंगे, तभी ये जो है ये काफ़ी सालों से चलता आया पूरे दुनिया भर में डिप्रेशन वगैरह का केस है कम होगा, है ना। तो ये आप लोग इस खबर को भी ज़रूर शेयर कीजिए सभी के साथ। और हमारा कोर्सेज शुरू होने वाला है PMTS पोस्टमैन PA का 31 मार्च से। आप लोग नंबर देखकर ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।